हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जैन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, ठीक ना, यूनिट 5। कौन सा यूनिट? यूनिट 5 में इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस है। इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि क्या है ना कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में आ सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो 10 मार्क्स में क्या है कि हमने 2 क्वेश्चंस किया है, ठीक, मीन्स एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चंस कराए हैं और वो न्यूमेरिकल था, ठीक ना, जिसमें क्या था ना कि एलिमेंट्री कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी कंजप्शन, ठीक, उसमें क्या करना था ना, पावर फाइंड करना था या एनर्जी फाइंड करना था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वही आ सकता है 10 मार्क्स का, तो वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन किए हैं। थर्ड क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं क्या कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद दियर एप्लीकेशंस, ठीक। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। पहला तो ये करेंगे कि ये जितने भी हमारा क्या है ना कि स्विच गियर है, ये सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद दियर एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बैटरीज के बारे में और उससे अगला क्वेश्चन करेंगे ग्रिड के बारे में, ठीक ना, पावर ग्रिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद देयर एप्लीकेशंस। ये सारा कुछ ना है ना, क्या है, स्विच गियर है, एसएफयू है, एमसीबी है, एमसीसीबी है, ईएलसीबी है। ये सबको क्या करना है कि आपको एक्सप्लेन करना है एप्लीकेशंस के साथ, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्विच गियर क्या होता है। तो स्विच गियर इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिवाइसेस दैट कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। सिंपल समझिए ना कि स्विच गियर के अंदर ही क्या है, एसएफयू हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, स्विच गियर के ही अंदर आता है, ठीक है। स्विच गियर क्या है, एक जनरल टर्म है जो यूज्ड किया जाता है किसके लिए, जैसे देखिए सिंपल समझिए ना कि कुछ ऐसे डिवाइसेज है, कौन कौन सा डिवाइस है, एसएफयू, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, ये सब के लिए ना यूज किया जाता है जनरल टर्म, जिसको क्या कहते हैं हम, स्विच गियर। और ये सारा का काम क्या होता है, कंट्रोल और प्रोटेक्ट करना, ठीक ना, प्रोटेक्ट करना। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, स्विच आता है, फ्यूज आता है, सर्किट आता है, ठीक, सर्किट ब्रेकर्स, रिलायंस, ईटीसी। चलिए स्विच गियर का फीचर्स क्या होता है, स्विच गियर का फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो स्विच गियर का फीचर्स आपका है क्या, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ सर्किट्स, ठीक। स्विच गियर का सिंपल काम क्या है, जो भी इसका हमारा इसमें जो है ना, जितने भी जैसे आ गया एसएफयू वगैरह ये सब है, तो इसमें क्या है कि जो स्विच गियर आता है, स्विच गियर के ही अंदर ये सब है। तो स्विच गियर का काम क्या है, ठीक है, क्या फंक्शन है। तो स्विच गियर का फंक्शन है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ सर्किट, जो भी सर्किट होता है उसको क्या करना, या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्ट्स, अगर सर्किट में कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। थर्ड क्या है, आइसोलेशन फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए आइसोलेट करेगा। कंट्रोल ऑफ पावर सिस्टम, जो भी हमारा पावर सिस्टम होता है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक। ये सब इसका क्या है, फंक्शन है। ऑन ऑफ करेगा, जब भी फॉल्ट आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, आइसोलेट करेगा मेंटेनेंस के लिए, ठीक ना, कंट्रोल करेगा पावर सिस्टम का। ये सब क्या है, स्विच गियर का फंक्शंस है। इसका एप्लीकेशंस क्या है, स्विच गियर का हम यूज कहाँ करते हैं, यूज और एप्लीकेशंस दोनों सेम है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में क्या, पावर स्टेशन में हम स्विच गियर का यूज करते हैं, ठीक है। सब स्टेशंस में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में यूज करते हैं, ठीक ना, जो हमारे घर में जो बोर्ड वगैरह होता है इसमें भी हम स्विच गियर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि स्विच गियर क्या होता है और स्विच गियर का फंक्शन और स्विच गियर का एप्लीकेशन। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हम यही करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डिफाइन कर देंगे, उसका फंक्शंस और उसका एप्लीकेशंस लिखते चलेंगे, ठीक है। तो स्विच गियर के बारे में देख लिए। स्विच गियर के बाद क्या है, एसएफयू। एसएफयू हमारा क्या है, स्विच फ्यूज यूनिट, ठीक ना। ये कॉम्बिनेशन होता है, एसएफयू क्या है, एसएफयू कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, स्विच एंड फ्यूज का। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएफयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। ये सब जितने भी जो है ना, एसएफयू वगैरह हो गया ना, एसएफयू हो गया, एमसीबी, ये सब का काम यही है कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक। एसएफयू क्या है, स्विच फ्यूज यूनिट, ठीक। एसएफयू क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, स्विच एंड फ्यूज का। इसका यूज क्या होता है, यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। जब भी हमारा क्या होगा ना कि शॉर्ट सर्किट होगा तो एसएफयू काम करेगा, ठीक ना, ओवरलोड कंडीशन में काम करेगा। वर्किंग कैसे है, देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि जो स्विच फ्यूज यूनिट है ये स्विच एंड फ्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन है। वर्किंग में क्या होगा, देखिए स्विच कंट्रोल्स ऑन एंड ऑफ ऑपरेशंस,
ठीक ना। स्विच क्या करेगा, या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, ठीक। और फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज मेल्ट्स ड्यूरिंग ओवर करेंट एंड ब्रेक्स। जैसे ही उस सर्किट में करंट हाई होगा, क्या होगा, जैसे ही उस सर्किट में करंट हाई होगा तो स्विच का तो काम है या तो ऑन ऑफ करना, लेकिन जब करंट हाई होगा तो क्या होगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा एंड ब्रेक कर जाएगा। और जब फ्यूज हमारा सर्किट को ब्रेक करेगा, जैसे ही फ्यूज ब्रेक करेगा तो वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक ना। मीन्स करंट पास अब नहीं होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो स्विच फ्यूज यूनिट का एडवांटेज ये है कि ये क्या है, स्विच एंड फ्यूज का कॉम्बिनेशन है। मीन्स क्या कि ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सस्ता मिल जाता है, चीप एंड रिलायबल प्रोटेक्शन, ठीक। स्विच फ्यूज यूनिट का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस है मोटर फीडर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पैनल्स में इसका यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्विच फ्यूज यूनिट क्या होता है, स्विच फ्यूज यूनिट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक। वर्किंग में क्या है, स्विच का काम है ऑन ऑफ ऑपरेशन को करना, जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको ऑन ऑफ करना। फ्यूज का काम है कि जैसे ही ओवर करंट उस सर्किट से पास करेगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा और उस सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है सिंपल कंस्ट्रक्शन है, चीप है एंड रिलायबल प्रोटेक्शन है, ठीक। एप्लीकेशन का बात करेंगे तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मोटर फीडर्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल पैनल्स में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में यूज किया जाता है, ठीक है। एसएफयू हो गया। एसएफयू के बाद हमारा क्या है, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है जी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए देखते हैं एमसीबी के बारे में। देखिए एमसीबी में क्या दे रखा है, एमसीबी का फुल फॉर्म पहले क्या लिखेंगे हम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक। एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस। एमसीबी क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक ना। जैसे ही क्या होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट ट्रिप्स एंड डिस्कनेक्ट्स द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। देखिए एमसीबी का काम क्या होता है, आप लोग को भी पता है कि एमसीबी का काम क्या है काम। एमसीबी का काम है कि जब भी किसी सर्किट में क्या होगा, करंट क्या होगा, ओवर करंट पास करेगा, ओवरलोड होगा, ठीक ना, या हाई करंट पास करेगा, तो सर्किट को ना वो प्रोटेक्ट करता है। वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होता, ऑन मुझे करना पड़ता है। बट जैसे ही सर्किट में करंट हाई होगा तो एमसीबी क्या होगा, अपने आप ऑफ कर देगा उस सर्किट को, ठीक ना। द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, जब भी या तो शॉर्ट सर्किट होगा या उस सर्किट से हाई करंट पास होगा तो एमसीबी अपने आप क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक। वर्किंग कैसे होता है देखिए, तो वर्किंग का बात करेंगे ना, तो वर्किंग में जो होता है हमारा, जो एमसीबी होता है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है, ठीक ना। मीन्स क्या कि उसमें दो मेटल का स्ट्रिप होता है। बाई मेटेलिक का मतलब क्या समझते हैं, बाई मीन्स दो और मेटेलिक मीन्स मेटल, दो मेटल का स्ट्रिप होता है, ठीक। और दो मेटल का स्ट्रिप कौन कौन होता है, एक होता है थर्मल स्ट्रिप और एक होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप। कितने स्ट्रिप होते हैं, एक होते हैं हमारा थर्मल स्ट्रिप और एक होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप। थर्मल स्ट्रिप का काम क्या होता है, जब ओवरलोड कंडीशन होगा तो थर्मल स्ट्रिप का काम करेगा, और जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या करता है, सर्किट को ऑफ कर देता है, ठीक ना। चलिए, कैन बी रीसेट मैनुअली, और इसको हम रीसेट क्या कर सकते हैं, ये जो है ना रीसेट, इसको मैनुअली कर सकते हैं, ठीक। एडवांटेज का बात करेंगे तो ये फास्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। जैसे देखिए एमसीबी में क्या होगा, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एसएफयू का बात करेंगे तो एसएफयू में क्या है, धीरे धीरे वो ब्रेक करेगा, ठीक ना, मेल्ट करेगा धीरे धीरे, उसके बाद वो सर्किट को ब्रेक करेगा। लेकिन ये क्या है ना कि फास्ट ऑपरेशन करता है, रीयूजेबल है। अगर एसएफयू का बात करेंगे तो ये रीयूजेबल नहीं है एसएफयू, ठीक ना। क्यों, क्योंकि एक बार हमारा जब फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो हमको फिर से दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ये क्या है, रीयूजेबल है, नो रिप्लेसमेंट लाइक फ्यूज, फ्यूज की तरह इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हाई सेफ्टी होता है इसमें, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एसएफयू से ज़्यादा सेफ्टी इसमें होता है। एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो हम होम्स में, घर में इसका यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, लाइटिंग सर्किट में यूज करते हैं, स्मॉल लोड में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब एमसीसीबी का बात करेंगे। तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर।
MCCB is a heavy duty circuit breaker used for high current rating and industrial protection. सिंपल, पहले देखिए ये जो है ना आपसे MCB और MCCB में ना डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो MCB हमारा क्या है, MCB जो है हमारा लो करंट पे काम करता है, ठीक ना, और MCCB हाई करंट पे काम करता है, ठीक ना। MCB का हम घर में यूज करते हैं, होम्स में, ऑफिस में, ये सब में यूज करते हैं स्मॉल लोड्स पे। बट MCCB का हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारा हाई करंट रेटिंग होगा, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन में। इसका इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक ना, फैक्ट्री में यूज करेंगे। तो MCCB का यूज कहाँ होता है, जहाँ पे हाई करंट रेटिंग होगा। इंडस्ट्री में क्या होता है, हाई करंट रेटिंग होता है, ठीक। तो इंडस्ट्री में इसका यूज करेंगे और फैक्ट्री में यूज करेंगे। बट MCB का यूज कहाँ करेंगे, लो करंट पे, घर वगैरह में यूज करेंगे, ठीक। फीचर्स का बात करेंगे MCB का फीचर्स में हम क्या देखे थे, MCB का फीचर्स या वर्किंग देखे थे। तो वर्किंग में क्या था, हमारा दो ट्रिप था उसमें, एक था मेटेलिक स्ट्रिप और एक था थर्मल स्ट्रिप, ठीक ना। जब ओवरलोड होता है तो थर्मल स्ट्रिप काम करता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो मेटेलिक स्ट्रिप काम करता है, और दोनों एक साथ काम करके क्या करता है, सर्किट को ऑफ कर देता है, ठीक है। बट MCCB में क्या है, ऐसा नहीं। MCCB का फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर ये है कि हायर करेंट कैपेसिटी देन MCB से ज़्यादा इसमें करेंट होता है, ठीक ना। एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग्स, इसमें क्या होता है ना कि हम MCCB में ना एडजस्ट कर सकते हैं कि इतना करेंट से जब ज़्यादा करेंट होगा तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ही क्या करेंगे उसमें हम ना, क्या होता है, ये एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल कहने का मतलब क्या है कि उसमें ना हम सेट करेंगे कि जैसे ही इतना करंट से ज़्यादा होगा वैसे ही क्या करेगा, सर्किट को ऑफ कर देगा, ठीक। बेटर फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है, मीन्स क्या कि इसमें क्या होगा, जब भी फॉल्ट होगा तो इसको प्रोटेक्ट करेगा, बेटर प्रोटेक्ट, ठीक ना, बेटर फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर। इसका करंट रेंज का बात करेंगे तो करंट रेंज होता है 100 एम्पियर से लेकर के और 1600 एम्पियर अप्रॉक्स, 100 एम्पियर से 1600 एम्पियर तक अप्रॉक्स इसका करंट रेटिंग होता है। बट जो MCB में होता है ना, लेस देन 100 एम्पियर होता है, ठीक। एप्लीकेशंस में हम बता ही दिए, इंडस्ट्री में करेंगे लार्ज मोटर, जनरेटर और मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में हम किसका यूज करेंगे, MCCB का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम स्विच गियर का बात कर लिए, MCB का बात कर लिए, MCCB का बात कर लिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ELCB। क्या देखेंगे, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है जी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है, ELCB इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। अभी तक ऐसे सिंपल समझिए ना, तो SFU भी हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जब आप डिफिनीशन बनाएंगे तो सब में एक ही चीज़ लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन। SFU भी हमारा क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस है, MCB भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, MCC भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक ना। ELCB भी क्या है, ELCB इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट डिस्कनेक्ट्स द सप्लाई। ये क्या करेगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा, कब, व्हेन करेंट लीक्स टू अर्थ प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक ना। क्या करता है कि ELCB हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को जब हमारा करंट लीक करता है अर्थ के पास। करंट लीक का मतलब आप क्या समझते हैं, करंट लीक का मतलब ये है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होता है उसमें ये ना, एक होता है अर्थिंग होता है ना जी। तो जितना करंट आता है अगर उतना ही करंट वापस जा रहा है, जितना ही करंट आ रहा है उतना ही करंट अगर जा रहा है, तब क्या होता है, हमारा ELCB मीन्स क्या कि अर्थ लीकेज नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन जितना करंट आ रहा है अगर उतना करंट वापस नहीं जाता है तो यही तब ELCB हमारा काम करता है, क्या होता है, व्हेन करंट लीक्स टू अर्थ प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। वर्किंग का देखिए, वर्किंग में ही सब समझ में आएगा क्या, कि डिटेक्ट्स डिफरेंस बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल करेंट। सबसे पहला काम क्या होता है, फेज और न्यूट्रल करंट के बीच का डिफरेंस ये देखता है, ठीक है, कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जितना आ रहा है उतना नहीं जा रहा है तो ट्रिप्स व्हेन लीकेज एक्सीड्स सेफ वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझा, अगर जितना करंट आ रहा है फेज में उतना ही अगर न्यूट्रल के थ्रू वापस नहीं जा रहा है तब हम कहेंगे कि अर्थ लीकेज हो रहा है, ठीक, हमें शॉक लग सकता है। तो यही ELCB उसी वक्त काम करता है, जैसे ही अर्थ लीकेज होगा क्या करेगा, ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है इसका प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट्स फाइबर हजार्ड्स, क्या है,
प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ हो गया, प्रिवेंट्स फायर हजार्ड्स हो गया, ठीक ना, और हाई सेफ्टी। ठीक, एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ, यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो बाथरूम्स में, किचन्स में, हॉस्पिटल्स में, होम्स एंड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इतना ही है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विथ दियर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें से ये 5 भी दे सकता है, इसमें से 4 भी दे सकता है। ठीक, तो सभी का क्या करेंगे ना, सबसे पहले डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद उसका फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के बाद एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक, या डिफाइन कीजिए, डिफाइन के बाद वर्किंग लिख दीजिए, वर्किंग के बाद इसका एडवांटेज एप्लीकेशन, वर्किंग एडवांटेज एप्लीकेशन, सब में यही लिखना है। क्या लिखना है? वर्किंग एडवांटेज एप्लीकेशन। जिसमें फीचर्स जाएगा तो फीचर्स एप्लीकेशन। ठीक, वर्किंग एडवांटेज एप्लीकेशन। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे और ये पूछ सकता है क्या, कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। ठीक ना, क्या पूछ सकता है आपको, कि जो हमारा डिफरेंट टाइप का बैटरी है ना इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, उसको आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। एंड अगला फिर पॉइंट पूछेगा, डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग अ बैटरी फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, इसी में और ये पूछ सकता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग अ बैटरी फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। मीन्स क्या, कि जब हम कोई बैटरी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई बैटरी खरीदने जा रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, तो हम उस बैटरी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, मीन्स क्या है ना, कि अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ना। जैसे मान के चलिए, अगर हम बाइक खरीदने गए, तो बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका माइलेज क्या है, ठीक ना, इसका सर्विस लाइफ क्या है, इसका साइकिल लाइफ क्या है, हेडलाइट कैसा है। तो ये सब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन्स हम जिस चीज़ के लिए, अगर कोई गाड़ी हम जिस काम के लिए खरीदने जा रहे हैं, अगर वो सारा खूबी उस गाड़ी में होगा तभी तो हम वो गाड़ी खरीदेंगे ना। सेम उसी प्रकार से अगर हम कोई बैटरी खरीदने जा रहे हैं, तो उस बैटरी में हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन हमें रन करवाना है, उस एप्लीकेशन के लिए ये बैटरी सुटेबल है कि नहीं है। तो यही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी होता क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में बैटरी होता क्या है। तो देखिए बैटरी क्या है। बैटरीज आर डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या समझना है, कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, बैटरी क्या है, बैटरी एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस, इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस बैटरीज आर यूजुअली, ठीक ना, बैटरीज आर वाइडली यूज्ड फॉर बैकअप पावर, इमरजेंसी लाइटनिंग, यूपीएस सिस्टम, सब स्टेशंस, इन्वर्टर्स एंड कंट्रोल सर्किट्स। ठीक ना, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में बैटरी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ठीक ना, वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा ही इसका यूज है। कहाँ कहाँ यूज्ड है, तो इसका यूज है बैकअप पावर में, इमरजेंसी लाइटनिंग में, यूपीएस सिस्टम में, सब स्टेशंस में, इन्वर्टर्स में एंड कंट्रोल सर्किट्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरीज। टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या है, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में कितने टाइप्स का बैटरी है जी? 2 टाइप्स का। कौन कौन? प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी बैटरी क्या है? प्राइमरी बैटरीज जो कि नॉन रिचार्जेबल होता है। क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल। मीन्स हम उसको एक बार, वो अगर क्या हो गया ना, कि अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम फिर से उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ये कैसा बैटरी है? ये प्राइमरी बैटरी। ठीक, प्राइमरी बैटरीज आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। वंस डिस्चार्ज दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो हम फिर से इसको रीयूज नहीं कर सकते, इसको हमको फिर थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं। एग्जाम्पल्स का बात करेंगे प्राइमरी बैटरीज का, तो प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल हमारा आता है ड्राई सेल, एल्केलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज, क्या है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज, मरकरी बैटरीज। आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बैटरीज तो आपको समझ में आ गया कि बैटरीज क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में बैटरी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है?
बैकअप पावर में, इमरजेंसी लाइटनिंग में, यूपीएस सिस्टम में, सब स्टेशंस में, इन्वर्टर्स में, कंट्रोल सर्किट्स में, ये सब में बैटरी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। बैटरीज का दो टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का बात करें तो प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होता है, एक बार डिस्चार्ज हो गया इसको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल्स में होता है? ड्राई सेल, एल्केलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज और मरकरी बैटरीज। ठीक है। इसका फीचर्स देखते हैं। प्राइमरी बैटरीज का फीचर्स क्या है? प्राइमरी बैटरीज का फीचर्स है लो कॉस्ट, ठीक ना, लो कॉस्ट, कम दाम में मिल जाता है। ठीक है। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। कैसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसका? इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेस लाइक, जैसे घड़ी हो गया, रिमोट कंट्रोल्स हो गया, मीटर्स हो गया, ये सब में किसका यूज किया जाएगा? प्राइमरी बैटरीज का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। लिमिटेशन का बात करेंगे तो नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस और बैकअप पावर सिस्टम। ये कंटिन्यू क्या कर सकता है? पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी बैटरी। क्या था? प्राइमरी बैटरी हमारा नॉन रिचार्जेबल होता है, एक बार डिस्चार्ज हो गया हम इसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फीचर्स का बात करेंगे तो लो कॉस्ट होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और स्मॉल डिवाइसेज में इसका यूज किया जाता है, जैसे क्लॉक, रिमोट कंट्रोल्स एंड मीटर्स में। लिमिटेशंस का बात करेंगे तो ये जो है हमारा कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं करता है। ठीक है। तो यही इसका लिमिटेशन। प्राइमरी बैटरीज हो गया। चलिए सेकेंडरी बैटरीज का देखते हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है ना कि सेकेंडरी बैटरीज डेट कैन बी इलेक्ट्रिकली रिचार्ज्ड अगेन। ठीक ना। सेकेंडरी बैटरीज ऐसा बैटरीज होता है जो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम फिर से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये किस टाइप में आएगा? सेकेंडरी बैटरी आएगा। ठीक है। सेकेंडरी टाइप में हमारा कौन सा बैटरी जाता है? ऐसा बैटरी जिसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी बैटरी का यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक। क्या है डिफिनीशन? द बैटरीज डेट कैन बी इलेक्ट्रिकली रिचार्ज्ड अगेन आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम क्या देखे थे ना, हम प्राइमरी बैटरी देखें, फिर प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल देखें, तो सेम उसी प्रकार से सेकेंडरी बैटरीज का भी क्या करना है ना, आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखना है और 2-3 एग्जाम्पल का अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक ना। जैसे देखिए हम पहले आपको बताते हैं क्या कि जो हमारा सेकेंडरी बैटरीज है, सेकेंडरी बैटरीज के अंदर सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल हम लेंगे बोलेंगे लीड एसिड बैटरी। कौन सा बैटरी? लीड एसिड बैटरी। जो हम घर में इन्वर्टर वगैरह में जो यूज करते हैं वो कौन सा बैटरी होता है? कार में यूज करते हैं। ठीक ना। वो सब कौन सा बैटरी होता है? लीड एसिड बैटरी होता है। तो लीड एसिड बैटरी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। सेकेंडरी टाइप में जो सेकेंडरी बैटरी, आपको देखिए ये याद रखना है कि सेकेंडरी बैटरी तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, बट उसमें भी जो है ना लीड एसिड बैटरी वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। लीड एसिड बैटरी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लीड एसिड बैटरी क्या है? दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बैटरी इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में लीड एसिड बैटरी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। आपको याद रखना है। एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो यूपीएस सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, इन्वर्टर में यूज किया जाता है, सब स्टेशंस में यूज किया जाता है और इमरजेंसी लाइटनिंग में यूज किया जाता है। ठीक। इतना ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है ये? ठीक है ना। लीड एसिड बैटरी जो है, जो इतना ज़्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका एडवांटेज का बात करेंगे तो लो कॉस्ट होता है और हाई करंट कैपेसिटी होता है। हम भी उसी चीज़ को ना प्रेफर करना पसंद करते हैं जो कम दाम में मिल जाए और बढ़िया करंट पास करे। ठीक ना। मीन्स बढ़िया वर्क करे। तो यही बात यहाँ भी है। जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है, इसका एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो क्या है, ये लो कॉस्ट होता है और हाई करंट कैपेसिटी होता है। ठीक। डिसएडवांटेज भी है इसका, भाई जिसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज निकल ही जाता है। तो एडवांटेज है लो कॉस्ट और हाई करंट कैपेसिटी, बट डिसएडवांटेज है कि ये हेवी वेट होता है, भारी होता है ये बैटरी। ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप में देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी। क्या है? निकल कैडमियम बैटरी सेकेंड टाइप में। ठीक। सेकेंड एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज का तो निकल कैडमियम बैटरी, जिसको Na से निकल होता है और Cd से कैडमियम। ठीक। एप्लीकेशंस का बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी का, तो निकल कैडमियम बैटरी का एप्लीकेशंस है पावर प्लांट्स, कंट्रोल पैनल्स, इमरजेंसी सिस्टम्स। ठीक। ये सब में इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ? पावर प्लांट, कंट्रोल पैनल्स, इमरजेंसी सिस्टम। एडवांटेज का बात करेंगे, कुछ एडवांटेज होगा। एडवांटेज का बात करेंगे तो लॉन्ग लाइफ है ये। ठीक ना। क्या है? लॉन्ग लाइफ है, वर्क्स वेल इन हाई टेम्परेचर।
कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना कि जब हम बैटरी का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर यूज करने के बाद अगर बैटरी हीट भी कर जाएगा ना, क्या कर जाएगा, हीट भी कर जाएगा ना, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, फिर भी ये बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक ना, बेस्ट वर्क करता है। ठीक, और इसका चार्जिंग क्या बात करेंगे तो ये फास्ट चार्जिंग होता है एडवांटेज में। ठीक, एप्लीकेशंस देख लिए, निकल कैडमियम बैटरी का एप्लीकेशंस का बात करेंगे तो पावर प्लांट्स, कंट्रोल पैनल्स, इमरजेंसी सिस्टम। एडवांटेज का बात करेंगे तो लॉन्ग लाइफ, वर्क्स वेल इन हाई टेम्परेचर और फास्ट चार्जिंग। तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो ये एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, मीन्स महंगा होता है, और कैडमियम इज टॉक्सिक इन नेचर। ठीक, चलिए लिथियम आयन बैटरी का बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल है सेकेंडरी टाइप का। सेकेंडरी बैटरीज का थर्ड एग्जांपल क्या है? लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का एप्लीकेशन का बात करेंगे तो सोलर पावर प्लांट्स में या सोलर पावर सिस्टम्स में इसका यूज किया जाता है। मॉडर्न यूपीएस में यूज किया जाता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में क्या है, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है ना कि ये किसी भी मशीन में या किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस या किसी भी डिवाइस में इसका यूज किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना आप? जो हमारे फ़ोन में जो बैटरी होता है ना, वो भी लिथियम आयन बैटरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पोर्टेबल। ठीक, और फ़ोन के बैटरी से क्या करते हैं ना, इमरजेंसी लाइट भी यूज किया जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसको पोर्टेबल कहते हैं। एडवांटेज का बात करेंगे तो लाइट वेट होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है इसका, लॉन्ग लाइफ होता है और लो मेंटेनेंस होता है। इसका मेंटेनेंस क्या होता है? लो होता है। बहुत हल्का होता है एडवांटेज का बात करें तो। ठीक है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। जैसे फ़ोन का बैटरी ही देख लीजिए ना आप, लिथियम आयन बैटरी तो फ़ोन में भी लगता है, तो उसी से आप एडवांटेज इसका पता कर लीजिए कि भारी होता है कि हल्का होता है, एनर्जी डेंसिटी इसका कैसा होता है, लॉन्ग लाइफ होता है कि नहीं होता है। ठीक ना? क्या आप फ़ोन के बैटरी को डेली निकाल निकाल करके साफ़ करते हैं? नहीं ना करते हैं, तो इसलिए इसका लो मेंटेनेंस है। डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो हाई कॉस्ट होता है और नीड्स प्रोटेक्शन सर्किट। इसका जो सर्किट होता है उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, और कॉस्ट भी कैसा होता है इसका? हाई कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी। ठीक है, अब आगे हम क्या बात किए थे? आगे देखे थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई बैटरी जब हम खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस बैटरी में देखेंगे, तो चलिए अब उसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ बैटरी। ठीक, अगर कोई बैटरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो देख। पहला देखेंगे हम वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग को हम कहते हैं नॉमिनल वोल्टेज। मीन्स क्या कि जिस एप्लीकेशंस या जिस अप्लायंसेस के लिए हम बैटरी लेने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि उस अप्लायंसेज का जो वोल्टेज है उसी वोल्टेज के हिसाब से हम बैटरी खरीदेंगे। ठीक, मीन्स दोनों का वोल्टेज मैच करना चाहिए। क्या कह रहा है? द बैटरी वोल्टेज मस्ट मैच द सिस्टम वोल्टेज रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या कि सिस्टम वोल्टेज, जो हमारा सिस्टम होता है, क्या है ना, जो सिस्टम है, जो भी हमारा अप्लायंसेज के लिए हम बैटरी लेने गए हैं, उस अप्लायंसेज का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट का हिसाब से या वो वोल्टेज मैच करना चाहिए जो हम बैटरी खरीदने गए। मीन्स आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना, जो भी हमारा सिस्टम है या जो अप्लायंसेज है, उसको जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उससे मैच करना चाहिए जो हम बैटरी लेने जा रहे हैं उसका वोल्टेज। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेटिंग या नॉमिनल वोल्टेज। सेकेंड क्या चेक करेंगे हम? सेकेंड चेक करेंगे कैपेसिटी। ठीक, कैपेसिटी को कहते हैं एएच रेटिंग। क्या कहते हैं? एएच रेटिंग। एएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्पियर आवर। ठीक ना, कि एक आवर में कितना एम्पियर ये बैटरी क्या करेगा। ठीक है, कि एक आवर में कितना एम्पियर ये यूज होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या करता है, ये क्या कहता है? इट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ बैटरी कैन सप्लाई पावर। कैपेसिटी सिंपल बताता है कि ये जो बैटरी है ये कितना देर तक या कितना ज्यादा देर तक पावर सप्लाई कर सकता है। बात समझे ना आप? कैपेसिटी सिंपल क्या कहता है कि कैपेसिटी ये बताता है कि ये कितना देर तक पावर सप्लाई कर सकता है, ये उसका कैपेसिटी है। अगर हाइयर एम्पियर आवर होगा, मीन्स हाइयर एएच होगा, तो लॉन्गर बैकअप टाइम होगा। जितना ज़्यादा एएच होगा उतना ज़्यादा इसका लॉन्गर बैकअप टाइम होगा। ठीक है, अगर एएच कम होगा तो बैकअप टाइम इसका क्या होगा? कम होगा। ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकअप टाइम। ठीक, अगर हाइयर एएच होगा तो लॉन्गर बैकअप टाइम होगा, और लोअर एएच होगा तो क्या होगा? लेसर बैकअप टाइम होगा।
समझे ना। थर्ड हम देखते हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट। अभी हम जितने भी बैटरी लेते हैं ना या फ़ोन भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका चार्जिंग फास्ट होना चाहिए, ठीक है, चार्ज फास्ट हो और डिस्चार्ज धीरे धीरे हो, स्लो हो, ठीक। तो यही होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट। और जब क्या कहते हैं ना कि जब हम चार्ज भी करें, तो अगर हम फ़ोन के लिए बात करें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट, तो क्या कहते हैं कि जो फ़ोन का बैटरी है वो फास्ट चार्ज होना चाहिए और डिस्चार्ज स्लोली होना चाहिए। स्लोली डिस्चार्ज होने का सिंपल मतलब क्या है कि उसका कैपेसिटी क्या होगा, हाई होगा, हाई कैपेसिटी होगा, तब तो इसका क्या होगा ना कि लॉन्गर बैकअप टाइम होगा, ठीक ना। और जब हम चार्ज कर रहे हैं तो ये हीट भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ये सब देखते हैं हम एक बैटरी में, यही सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वोल्टेज रेटिंग चेक करते हैं, कैपेसिटी चेक करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट चेक करते हैं। क्या कह रहा है, द बैटरी शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिक्वायर्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करेंट विदाउट ओवर हीटिंग और लॉस ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है क्या कि जितना हम इनपुट कर रहे हैं एनर्जी को उतना ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक ना। इफिशियंसी, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी इज डिजायरेबल इन मॉडर्न एप्लीकेशंस। जितने भी हमारा अभी मॉडर्न एप्लीकेशंस है ना, सब में फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट। आप खुद से भी अपने से बना करके लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इफिशियंसी का बात करते हैं। तो इफिशियंसी क्या होता है, बैटरी इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी। ये क्या होता है, इफिशियंसी सिंपल क्या है, ये रेशियो है किसका, आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, हाई इफिशियंसी रिड्यूसेज पावर लॉस एंड इंप्रूव्स सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी बैटरी का इफिशियंसी हाई होगा तो वो पावर लॉस को क्या कर देगा, कम कर देगा, और सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा। सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर या आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी, ठीक। ये क्या है, किसी भी बैटरी का इफिशियंसी है। अगर किसी बैटरी का इफिशियंसी हाई होगा तो वो पावर लॉस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जब पावर लॉस रिड्यूस होगा तो सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्या चेक करते हैं, फिफ्थ पॉइंट हम चेक करेंगे कि साइकिल लाइफ एंड सर्विस लाइफ, ठीक है। पहले समझिए साइकिल लाइफ और सर्विस लाइफ होता है क्या। तो साइकिल लाइफ का मतलब आप ये समझिए कि वो बैटरी जो हम खरीद करके ला रहे हैं ना, वो बैटरी कितने बार चार्ज और कितने बार डिस्चार्ज होने के बाद वो फेल हो सकता है, ठीक। मीन्स क्या कि साइकिल आपको, आप सिंपल जब आप उससे बैटरी लीजिएगा तो उससे पूछेगा ना कि भैया इसका साइकिल लाइफ एंड सर्विस लाइफ क्या है, साइकिल लाइफ इसका क्या है। मीन्स क्या, साइकिल लाइफ का सिंपल मतलब ये आप समझिए कि वो उस बैटरी को फेल होने से पहले कितना बार चार्ज एंड डिस्चार्ज हम कर सकते हैं। तो यही होता है साइकिल लाइफ। क्या होता है, साइकिल लाइफ रेफर्स टू द नंबर ऑफ चार्ज and number of charge discharge cycles a battery can perform before failure। मीन्स बैटरी खराब होने से पहले कितना बार चार्ज एंड डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये क्या होता है, साइकिल लाइफ। सर्विस लाइफ क्या होता है, अ लॉन्ग सर्विस लाइफ रिड्यूसेज रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक ना। अगर सर्विस लाइफ उसका लॉन्ग होगा तो क्या होगा, वो लॉन्ग सर्विस लाइफ अगर होगा तो ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक ना। रिड्यूसेज रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर मान के चलिए लॉन्ग सर्विस लाइफ है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा बैटरी बार बार खराब हो रहा है तो हम बार बार जा करके उससे मेंटेनेंस करवा सकते हैं, ठीक ना। अगर लॉन्ग हमारा सर्विस लाइफ है तो खराब हो जाएगा तो हम उसको फिर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग सर्विस लाइफ क्या करता है, रिड्यूस कर देता है रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। दो क्वेश्चन हम किए, दो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। थर्ड क्वेश्चन हम बात करेंगे, व्हाट इज पावर ग्रिड, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ अ पावर ग्रिड, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना है कि 2 घूंट पानी पी लीजिए, 5 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और 2 घूंट पानी पी लीजिए। पानी पीने से क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं भी पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए। हाँ जी, तो पानी पी लिए होंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
जो कि पावर ग्रिड के बारे में है और पावर ग्रिड का क्या नेसेसिटी है, मीन्स क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पावर ग्रिड होता क्या। अ पावर ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस टू कंज्यूमर्स। ठीक ना, पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक, किसके किसके बीच का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है? तो जनरेशन से लेकर के कंज्यूमर्स तक, जहां से पावर जनरेट किया जाता है वहां से लेकर के कंज्यूमर्स तक के बीच का जो हमारा कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, उसी को क्या कहते हैं? पावर ग्रिड कहते हैं। पावर ग्रिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करना। कहां से कहां तक? जहां पे जनरेशन होता है, जहां पे पावर का जनरेशन होता है, वहां से लेकर कंज्यूमर्स तक किसके थ्रू पावर आता है? पावर ग्रिड के थ्रू। ठीक, तो क्या कह रहा है? अ पावर ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस टू कंज्यूमर्स। पावर ग्रिड कुछ नहीं है। पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को लाता है कहां से? जनरेशन से लेकर के कंज्यूमर्स तक। ठीक, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इट इंक्लूड्स पावर प्लांट्स, जहां पे जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है पावर ग्रिड में? तो पावर ग्रिड में इंक्लूड होता है पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये सारा मिल करके क्या करता है ना? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। कैसा? कंटिन्यूअस। बात समझे कि नहीं? पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड कुछ नहीं है। पावर ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक पावर को लाता है कहां से? जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर्स तक। इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? इसके अंदर आता है पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये सब मिल करके क्या करता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक, यही है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का क्यों जरूरत पड़ा? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ा? चलिए, तो क्यों जरूरत पड़ा वो देखते हैं। नेसेसिटी ऑफ पावर ग्रिड। ठीक है, क्या कह रहा है? अ पावर ग्रिड इज नीडेड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सेफली एंड कंटिन्यूअसली टू होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज। इट्स नेसेसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इसका जो भी जरूरत है उसको क्या किया गया है? लाइन बाई लाइन करके, पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। पावर ग्रिड का जरूरत क्यों पड़ा? तो पावर ग्रिड का जरूरत पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है सेफली एंड कंटिन्यूअसली। कहाँ? होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में। ठीक, इसीलिए पावर ग्रिड का जरूरत पड़ा। क्यों जरूरत पड़ा जी? तो कंटिन्यूअस क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है एंड सेफली। ठीक ना, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। पहला जो भी जरूरत है ना, क्या क्या जरूरत है उसका देखेंगे। तो पहला जरूरत पड़ा कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए ना कि कह रहा है क्या कि इफ वन पावर स्टेशन फेल्स। ठीक, अगर कोई एक पावर स्टेशन फेल कर जाएगा तो ऐसा, अगर मान के चलिए पावर ग्रिड नहीं होता तो अगर कोई सब स्टेशन या पावर स्टेशन फेल करता तो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता। लेकिन पावर ग्रिड के होने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अनदर स्टेशन थ्रू द ग्रिड। ग्रिड के थ्रू दूसरे स्टेशन से हमारे यहाँ पावर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रिड क्या करता है? ग्रिड का जरूरत क्यों पड़ा? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मीन्स क्या कि इफ वन पावर स्टेशन फेल्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अनदर स्टेशन थ्रू द ग्रिड। ठीक, सेकेंड क्या जरूरत पड़ा? सेकेंड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग मीन्स क्या कि पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट एरियाज। ठीक, आपको तो पता है ना कि सब स्टेशन से क्या होता है? पावर अलग अलग एरिया में शेयर किया जाता है। सो नो प्लेस फेसेज शॉर्टेज व्हाइल अदर्स हैव एक्स्ट्रा पावर। मीन्स क्या कि अगर किसी दूसरे एरिया में, आज मान के चलिए किसी दूसरे एरिया वाला क्या कर रहा है? पावर का ज्यादा कंज्यूमिंग कर रहा है, फिर भी हमारे एरिया में क्या होगा? पावर का शॉर्टेज नहीं पता चलेगा। ठीक ना, तो क्या कह रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट एरियाज, सो नो प्लेस फेसेज शॉर्टेज व्हाइल अदर्स हैव एक्स्ट्रा पावर। बात समझ गए ना? लॉस पावर क्या है? थर्ड पॉइंट है लेस पावर लॉस। पावर लॉस में भी क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक, अगर पावर ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा कि पावर लॉस बहुत कम होगा। मीन्स क्या कि इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट एट हाई वोल्टेज थ्रू द ग्रिड। ग्रिड के थ्रू क्या किया जाएगा? हाई वोल्टेज भेजा जाएगा विच रिड्यूसेज पावर लॉस।
अगर ग्रिड के थ्रू पावर इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज के थ्रू भेजा जाएगा तो पावर लॉस बहुत कम होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लोअर कॉस्ट। मीन्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड वेयर इट इज चीपेस्ट एंड सप्लाइड मेनी प्लेसेज। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है वहां पे कॉस्ट कैसा होगा, लोअर कॉस्ट होगा। और वहां से क्या किया जाएगा, हर बहुत सारे प्लेस पे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सेकेंड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है लेस पावर लॉस, फोर्थ है लोअर कॉस्ट, और फिफ्थ है हैंडल्स इंक्रीजिंग डिमांड। क्या है ना कि धीरे धीरे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो फैक्ट्री भी इंक्रीज कर रहा है, होम्स इंक्रीज कर रहा है, तो सभी में क्या है, सभी जगह बिजली की जरूरत है ना, तो सभी जगह बिजली की जरूरत है, तो इसको क्या करता है ना, ये हैंडल कर लेता है। जितना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज करते जाएगा फिर भी ये इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो द पावर ग्रिड हेल्प्स मीट द ग्रोइंग नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं ना कि सो अ पावर ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलायबल इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्या क्या हम पढ़ें, सबसे पहले हम देखे हैं स्विच गियर के बारे में, ठीक है, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकेंड देखे बैटरीज के बारे में, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और नेसेसिटी ऑफ पावर ग्रिड या पावर ग्रिड के बारे में देखे और इसका नेसेसिटी देखे, ये 5 मार्क्स का आता है। और जो ये आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है ना, उसमें ये 3 क्वेश्चंस तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। जहां भी आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा ना, वो आपका क्या इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन समझिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हम और देखेंगे लेआउट ऑफ जनरेटिंग पावर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद डीसी मशीन्स यूनिट 4 उसको भी पैरेलल में लेकर के चलेंगे। और क्या करेंगे ना कि डीसी सर्किट का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, ठीक ना, थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।